बेटा, तेरे घर की खामोशी अब बदलने वाली है। एक डिवाइन ब्लेसिंग। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरुजी का बेटा विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन में। बेटा, आज मैं तुझे एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं जो शायद तेरी अपनी कहानी जैसी लगे। अगर पिछले कुछ समय से तुझे लगता है कि तेरी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा और तेरे घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा, तो इस सत्संग को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि कभी-कभी जीवन बदलने से पहले एक संकेत आता है और बहुत लोग उस संकेत को पहचान नहीं पाते। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में रहने वाली नेहा एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी, लेकिन पिछले एक साल में उसके जीवन में बहुत कुछ बदल गया था। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई थीं, पिता की तबीयत खराब रहने लगी, भाई की नौकरी छूट गई और नेहा को लगने लगा कि जैसे हर नई सुबह अपने साथ कोई नई चिंता लेकर आती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति थी। नेहा ने उससे पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? बच्चे ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि कल आज से अच्छा होगा। ये सुनकर नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वो भविष्य से डरते डरते वर्तमान को जीना भूल चुकी है। उस रात उसने फैसला किया कि वो हर दिन 3 अच्छी बातें लिखेगी। पहले दिन उसे मुश्किल हुई, दूसरे दिन भी, लेकिन एक सप्ताह बाद उसने महसूस किया कि उसके जीवन में अभी भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। वो समस्याओं को अंत नहीं, एक प्रक्रिया की तरह देखने लगी। कुछ समय बाद स्कूल में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ। नेहा को उस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसे सम्मान भी मिला और नई संभावनाएं भी खुली। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं आया था। सबसे बड़ा बदलाव उसके भीतर आया था। अब वो हर परिस्थिति में घबराने के बजाय समाधान ढूंढने लगी थी। उसी समय उसके भाई को भी एक नई नौकरी मिली। घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। एक शाम नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, शायद जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी समस्या का खत्म होना नहीं, बल्कि मजबूत बन जाना है। गुरुजी ब्लेसिंग्स लर्निंग मैसेज। संगत जी, आज की कहानी हमें 3 बातें सिखाती है। पहली सीख, डर भविष्य नहीं बदलता, लेकिन सकारात्मक सोच वर्तमान को बेहतर बना सकती है। दूसरी सीख, हर कठिन समय अपने साथ कोई सीख लेकर आता है। तीसरी सीख, जब इंसान उम्मीद बनाए रखता है तो उसे नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। गुरुजी ब्लेसिंग्स। बेटा, अगर इस समय तेरे जीवन में भी कोई चुनौती चल रही है तो खुद को कमजोर मत समझ। शायद तू अभी अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। विश्वास बनाए रख, अच्छे विचार बनाए रख और हर दिन के लिए धन्यवाद करना मत भूल, क्योंकि कई बार बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये सत्संग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। मेरे हृदय पे वाहे गुरु नाम लिख दे। मेरे हृदय पे गुरु जी तेरा नाम लिख दे। मिट जाए मुझसे ये मैं मेरी हर पल लग जाए जी लो तेरी। मेरे
हृदय में गुरु राम राम लिख दे, मेरे हृदय में गुरु जी का नाम लिख दे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु वाहे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्या वेला का। आज तारीख है 7 और गुरु जी हमारे साथ साथ हैं। ये है 7 जून। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज मुझे एक सत्संग के थ्रू बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को ब्लेस किया है। बेटी कौन है ये मैं आप सबसे बताती हूँ, वो मम्मी है। और गुरुजी ने मुझे एश्योर किया है कि उन्होंने माँ को ब्लेस कर दिया। मम्मी के रिपोर्ट्स आने अभी बाकी हैं संगत जी, लेकिन जब गुरुजी ने कह दिया कि उन्होंने माँ को ब्लेस कर दिया तो उन्होंने कर दिया। संगत जी मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने किस तरह माँ से सेवा लेके माँ का कल्याण किया। संगत जी, गुरु जी कभी हमें ऐसे नहीं करते हैं, हमें वो संकेत देते हैं, बस हमें समझना होता है। मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी अपने पति के साथ। गुरु जी ने हमें घर से दूर रखा था और कभी-कभी हमारी दूरी भी हमारे घर के कल्याण के लिए होती है, ताकि उस वक्त माँ वो सेवा कर सकें जिनसे वो वंचित रहती हैं। उनकी परीक्षा भी थी, उनकी सेवा भी थी। संगत जी, जब मैं वापस आई हूँ आज अपने घर पे, तो मम्मी ने हमें कुछ बताया जिससे कि सुन के मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने उसी वक्त गुरुजी का दिल से शुक्राना किया और मैंने यही कहा कि गुरुजी आपकी लीला आप ही जाने। संगत जी, मुझे तो गुरुजी ने समझा दिया था कि मम्मी के जो मुंह के छाले हैं उनको जैसे ही गुरुजी ने मुझसे पहले समोसा बंटवाया उससे कम करवाया, वो सेवा गुरुजी ने खुद से करवाई, वो कम करवाया। दूसरी बार गुरुजी ने हमसे गौ माता की छोटी छोटी सी सेवा, कभी कभी केला खिला के, कभी गुड़ खिला के, कभी डेट्स खिला के, कभी गौ माता को रोटी खिला के, कभी ना कभी कुछ कुछ खिला के। और जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप हरिद्वार में गाय की सेवा करो तो वो आपके जो कहते हैं ना कि साल भर की तपस्या के बराबर है। तो हरिद्वार में हर की पौड़ी पे उन्होंने जो हमसे वो सेवा ली, तो इससे सुखद क्या हो सकता है संगत जी। और वहाँ पे गुरुजी ने हमारे साथ साथ कई लोगों को उस सेवा से जोड़ा और इसीलिए शायद गुरुजी ने मम्मी का कल्याण किया, क्योंकि माँ उनको बहुत प्यारी है, मम्मी उनको बहुत प्यार करती हैं। संगत जी, माँ पे उनकी विशेष कृपा है। अब संगत जी मैं बताती हूँ कि मम्मी से गुरुजी ने क्या सेवा ली। मम्मी का हमारी मेड आंटी आती है और वो कहती है कि उनकी बेटी के मुंह में बहुत सारे छाले हो गए हैं। उनकी बेटी 1.5 साल की है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने बोला है कत्था मुंह में डालने के लिए। कत्था वो होता है जो पान के साथ खाते हैं। तो मम्मी को पान खाते वो देखती थी तो उसको लगा कि मम्मी के पास कत्था होगा। तो मम्मी ने मुझे बताया, मतलब इनको बता रही थी कि मैंने ना एक कत्थे का जो स्लाइस होता है जो हम लोग खरीदते हैं, वो अच्छा वाला एक स्लाइस उसको दिया कि बच्ची है तो अच्छा वाला ही देते हैं। और उन्होंने वो स्लाइस उस बच्ची के लिए दिया। फिर वो बोलती है कि मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसके लिए हाँ कुछ बताई वो कि वो हाँ मैंने उसको केला दिया शिखा, और केला देने के बाद मेरे मन में हुआ कि चलो एक आम भी दे देते हैं, और मैंने उसको एक आम भी दिया। तो फिर वो कहती है कि मुझे एक पॉलीथीन दीजिए। तो मैंने बोला पॉलीथीन तो नहीं, मैं तुझे पेपर देती हूँ, पेपर में लपेट ले। और इस तरह से गुरुजी और माँ ये भी कहा कि तुम रहती हो तो उसको ठंडा पानी पीने को देती हो ना, तो मैंने भी उसको ठंडा पानी पीने के लिए दिया। संगत जी देखिए हमारी गुरु की लीला। मम्मी जो कि इतना अपना तो सब काम वो खुद करती है, कभी भी हम पे कोई प्रेशर उनकी वजह से नहीं है। हमेशा वो हम सब के लिए प्रार्थना करती रहती हैं। और गुरुजी महाराज उनके हाथों से हमारे घर की जो मेड आंटी हैं, जो कि खुद एक गुरु संगत की बहन है, गुरु संगत ही हुई वो, उनके लिए गुरुजी ने उनके हाथों से सेवा करवाई, उनको पानी पिलवाया, उनके लिए केला पैक करवाया, उनको आम दिलवाया, उनको कत्था दिलवाया। और मम्मी कहती है कि फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे। और संगत जी
इधर तो मम्मी ने ये सब सेवाएँ की और उधर मेरे पास जो सत्संग आ रहे थे उसमें मैं सुनती जा रही थी कि उनकी मतलब जिसकी मदर इन लॉ का सत्संग होता था तो उसमें उनको आईसीसीयू में रखा गया, उनका डायलिसिस हो रहा है, किसी का बहुत तबीयत ख़राब हो गई, किसी के हाथ टूट गए थे, किसी के पैर टूट गए थे और किसी को बहुत बुरी नज़र लगी थी, तो हर जगह माँ काली रक्षा कर रही थी। और संगत जी इस तरह से सपने में भी मुझे गुरुजी ने बार-बार यही दिखाया था कि मम्मी किसी वॉशरूम की सफाई कर रही हैं, पूरा मंदिर धो रही हैं वो, भगवान को रख रही हैं वो। तो इस तरह से मम्मी ने हर समय सपने में भी गुरुजी ने मेरे सपने में भी मम्मी का कष्ट कटवाया है और माँ ने खुद भी कई बार देखा कि वो कुछ न कुछ कर रही हैं और कहीं न कहीं गुरुजी उनको सपने में ही उनका कल्याण कर रहे हैं और जहाँ से माँ को गुरुजी ने निकाल के लाया है, इसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शुक्राना कर सकते हैं। तो संगत जी मम्मी का एक सिटी स्कैन का रिपोर्ट आना बाकी है और मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी ने मम्मी का रिपोर्ट ओके कर दिया है क्योंकि सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। उन्होंने कहा है कि 3 बहुत बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ तेरे जीवन में आने वाली हैं। अब तू रोएगी, खुशी के आँसू रोएगी। तेरी आँखों से अब मोती बरसेंगे बेटा क्योंकि तुझे मैंने चुन लिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी ये हर माँ के लिए एक ब्लेसिंग होगी। जो भी अपनी माँ के लिए परेशान है, गुरुजी उन सब पे कृपा करेंगे। जो भी अपने पापा के लिए परेशान है, गुरुजी सबका कल्याण करेंगे। संगत जी गुरुजी ने मेरे बाबूजी को भी लाइव ब्लेस किया है। वो गुरुजी ने बोला कि तेरे पिता को मैंने ब्लेस किया और उसको मैंने लंबी हेल्थ दी है, उसको उसकी सरस्वती को ब्लेस किया है। संगत जी जैसा कि बाबूजी आजकल बहुत सारे नॉवेल्स लिख रहे हैं और उनके पास बहुत साहित्य अकादमी से और हर जगह से उनके पास लिखने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने बाबूजी को ब्लेस किया। और संगत जी इस रूप में कल जब बहुत बड़ा संकट आने वाला था मुझ पे और गुरुजी ने कहा था कि शनिवार का दिन तुझ पे बहुत भारी है, सिर्फ तू हनुमान जी का ध्यान किए रहना। तो संगत जी उस वक्त बाबूजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने बाबूजी के थ्रू अचानक से शाम के 4 बजे के लगभग में मेरे पास बाबूजी का एक मैसेज आता है और उसमें मेरे सामने में क्या है तो माँ सिद्धेश्वरी जिनकी स्थापना साक्षात बलराम ने, कृष्ण बलराम वाले बलराम ने की हुई है, हमारे गांव में स्थापित है वो। हमारा गांव बहुत पावन भूमि में है, मिथिला में है वो। और उस माता सिद्धेश्वरी के आगे में बाबूजी ने बहुत सुंदर से सिल्क की साड़ी चढ़ाई थी, फिरोज़ा और लाल रंग की, और बाबूजी ने फूल और वहाँ का प्रसाद मुझे भेजा था फ़ोटो के थ्रू। माता का श्रृंगार गुड़हल के फूल से माता सजी हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जो देवी माँ होती हैं उनको ना गुड़हल, जिसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कस, हम लोग अड़हुल बोलते हैं, उसके माला बहुत पसंद होती है। और ख़ास करके जो सिद्धिदात्री जो माताएं होती हैं, तो सिद्धेश्वरी माँ है वो, जो कि हमारी सबसे खास देवी होती हैं। हमारी मन की जो सिद्धियाँ जो हमारे मन के अंदर विराजमान होती हैं, जब एक स्त्री को, एक माँ को, एक बेटी को उसके अंदर की सिद्धियों को जागृत करना होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबरदीन जानकी माता, तो जिस जानकी माता ने वर दिया था हनुमान जी को, उसी जानकी माता की भूमि में जो हमारे सिद्धेश्वरी माता का जो वो साक्षात मंदिर विराजमान है, जो साक्षात जागृत मूर्ति होती है, वहाँ पे हमारी बहुत सारी मुरादें पूरी हुई हैं। तो वहाँ का आशीर्वाद हमें बाबूजी के मैसेज के थ्रू मिला। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जो सेवा गुरुजी मुझे कह रहे थे साड़ी चोला चढ़ाने के लिए, देखिए मैंने तो कभी बाबूजी से चर्चा भी नहीं की थी, लेकिन उन्होंने चोला चढ़ा के मुझे तस्वीर भेजी। ये कौन किया होगा? ये मेरी मम्मी ने किया, ये मेरे गुरुजी ने किया संगत जी, क्योंकि उन्हें पता था कि कल के उस दिन मेरी वो सेवा कंप्लीट करनी ज़रूरी थी। और रंग भी कौन सा? ब्लू एंड लाल। लाल बजरंगबली के लिए, ब्लू शनिदेव के लिए। और ग्रहण किसने किया? तो हमारी योग माया ने, हमारी सिद्धेश्वरी ने। हर तरफ से गुरुजी मुझे इशारे देते जाते हैं और हर तरफ से वो हमारा कल्याण करते जाते हैं। सो शुक्राना गुरुजी।
जैसे ही मैं रास्ते में थोड़ा-सा आगे आज बढ़ती हूँ, तो मेरे सामने में एक कैब आगे बढ़ती है जिस पे लिखा था, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। और उस वक़्त गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि जो तू हनुमान चालीसा टूटा-फूटा पढ़ के आई थी ना, देख तेरे हनुमान जी तेरे आगे-आगे चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल अंग संग सहाय रहने के लिए, हमसे अनजाने में ही वो सारी सेवाएँ लेने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमें नई साँस देने के लिए, हमें नई ऊर्जा देने के लिए, हमारे अंदर विराजने के लिए, हम जैसे निमाणियों के माण बनने के लिए, हम जैसे निताणियों के ताण बनने के लिए, हम जैसे नियोटिया के ओट बनने के लिए, हम जैसे अभागों को सौभाग्यशाली बनाने के लिए, हम जैसे पापियों को आपने अपनी माला चरणों की माला का फूल बनाया है गुरुजी। और हमें इतना प्यारा दरबार, इतना प्यारा सौभाग्य ब्लेस किया है। संगत जी, बस सारे रिपोर्ट्स गुरुजी के चरणों में, सारी तकलीफ़ गुरुजी के चरणों में, क्योंकि गुरुजी हैं तो सब कुछ हो सकता है। वो तो दुनिया बदल सकते हैं, रिपोर्ट तो उनकी चुटकी बजाने की देर है। मैं उनके लिए कुछ ज़िद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा गुरु कभी मुझे हारने नहीं देगा, और मेरी माँ कभी मुझे टूटने और गिरने नहीं देगी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना यूनिवर्स के सभी देवी देवताओं को मम्मी की तरफ से प्रणाम करते हुए, बाबूजी की तरफ से प्रणाम करते हुए मैं सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और सबकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक चीज़ और बताऊँगी संगत जी, माँ से जो वो सेवा गुरुजी ने ली, वो शायद मौसी माँ के लिए ली थी, क्योंकि मौसी माँ का कल उनका जो बाईपास सर्जरी हुआ था, उनका कल फिर से ट्रीटमेंट था। उनको जो कहते हैं ना कि रूटीन चेकअप के लिए जाना था। और जिस दिन मौसी माँ का वो डिटेक्ट हुआ था बाईपास सर्जरी होना, जिस दिन उनका बहुत उनकी कंडीशन ख़राब हुई थी, पहली बार जब उन्हें सीज़र अटैक आया था, उस दिन माँ ज़िद करके बड़ा मंदिर गई थी। तो अपनी बहन को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने उन्हें बड़ा मंदिर बुलाया था। और अपनी उनकी ही बहन को कल जब उनके गुरुजी की ब्लेसिंग की ज़रूरत थी, तो गुरुजी ने माँ से वो सेवा ली। शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आप बता देते हो, सब कुछ डॉट कनेक्ट करवा देते हो। इतने सोहने क्यों हो गुरुजी आप? आपसे दिन दिन इतना प्यार होता जाता है ना कि हो वार वार अपने गुरु को जाता। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं आपकी लख लख बलाएं लेती हूँ और मैं गुरुजी के चरणों में गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज्ञा चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज्ञा प्रभु। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:39 पर अपने गुरुपा के पावन चरणों में संध्या वेला सत्संग आज 7 जून को सौम्य एंड श्री विपिन जी के पावन चैनल पर गुरु महाराज जी के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ। गुरुपा की आज्ञा लेते हुए और गुरुपा से अरदास कर रही हूँ, गुरु जी मेरी हाजिरी स्वीकार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटन कोट शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का कोटन कोट शुक्राना। गुरु आप ये जो हमें अपनी चरण क्षण में आपने ले लिया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत बना लिया है, अपनी प्यारी धी बना लिया है, मुझे अपने परिवार में शामिल कर लिया है, उसके लिए आपका कोटन कोट शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी मेरे मन की हर बात सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, हमारे दुख को, हमारे सुख को, हमारी कमियों को, हमारे एहसासों को, हमारी चाहत को, हमारी अरदास को, सब खुद जानते हैं और खुद ब खुद बिन बोलियाँ ही हमें सब कुछ देते रहते हैं। ब्लेसिंग्स के ढेर देते रहते हैं गुरु जी।
गुरु जी ने मुझे कई बार जीवन दान दिया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। गुरु जी की बड़ी मेहरबानी कृपा है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। आप हमें सब कुछ दिखाते हो गुरु जी। मुंह में बात ही होती है। कल मैं एक तरह से मैं गुरुपा के आगे जिद ही कर बैठी थी कि गुरुपा मुझे बस तितली के दर्शन भी करने हैं और मुझे मोर के दर्शन भी करने हैं, मुझे जैसे भी हो गुरु जी करा देना। तो कई दिन से मैं पार्क में जा रही थी, मुझे तितली दिखाई नहीं दे रही थी, तो कल मुझे जिद्दी आ गई, जैसे गुस्सा भी आ गया। जैसे ही मैं शाम को वॉक के लिए गई, पहले तो गुरुपा ने मुझे बड़ी प्यारी प्यारी मोरों की आवाज़ सुना दी। दर्शन नहीं कराए, लेकिन कहा ये ले बेटी मोरों की आवाज़ सुन ले, यहीं आसपास में ही है, दिख भी जाएंगी कभी तो सुन ले आवाज़। आज सुबह फिर मैं जब वॉक के लिए गई तो मुझे गुरुपा ने येलो कलर की मेरे पार्क में घुसने से पहले ही वो उड़ के जा रही है और मैं गुरुजी से प्रेयर कर रही हूँ। ये तो गुरुपा मैंने सिर्फ झलक ही देखी है गुरुजी, ये क्या, मुझे अच्छे से दर्शन दो ना गुरुजी। और मैं राउंड लगा के पार्क के दूसरी तरफ गई हूँ तो वही की वही येलो तितली मुझे दोबारा उस तरफ गुरुपा ने दर्शन दिखा दिए, दे दिए। बेटी तू क्यों निराश होती है, मैं तो तेरे अंग संग हूँ, रहता हूँ हमेशा, देख ले। और गुरुपा ऐसे ही हैं, हमारी हर बात को पूरा करते हैं, सुनते हैं, हमें दर्शन देते हैं। संगत जी कल मैं लेटी हुई थी, मतलब नींद में ही आ गई थी, दोपहर की जो एक झपकी लेती हूँ उसमें मुझे ऐसे लगा गुरुपा सफ़ेद कलर के चोले में मेरे सिर के ऊपर खड़े हुए हैं। और मैं सपने में पता नहीं, मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस हैरानी से देख रही थी कि मेरी नींद खुल गई और मैं देखने लगी चारों तरफ कि मैं कहाँ हूँ। देखा तो मैं अपने बेड पे ही थी। गुरुपा दर्शन दे के गए मुझे प्यारे प्यारे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 2-3 दिन से गुरुजी एहसास दिला रहे हैं कि वो मेरे सपने में आते हैं, लेकिन मुझे सपने याद नहीं रहते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी के साथ रहने के लिए। मेरे ऊपर कोई भारी कष्ट है जो आप टाल रहे हैं और हमेशा साथ खड़े हुए हैं, ये आप बता रहे हैं गुरुजी। आपका कोटन कोट शुक्राना है गुरुजी, लख लख शुक्राना है। गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे घर में चारों ओर कुछ चल रहा है, संकेत समझ। आज ये सत्संग ना सुना तो देर हो जाएगी, ये रूहानी रहमत का सत्संग है और गुरुपा कह रहे हैं कि 13 जून से पहले पहले सुनना है ये सत्संग। और संगत जी मेरे पैरों में 2 दिन से वाकई बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इतना दर्द कभी नहीं होता है, मतलब होता था पहले, गुरुपा ने ठीक कर दिया, फिर ये आजकल फिर शुरू है, जो एड़ियों में भी है और टोज के नीचे भी है, तलवे में। तो गुरुपा कहते हैं बेटी तेरे पैरों का दर्द, थकावट और अचानक बड़ी नेगेटिविटी, ये सब साधारण नहीं है, ये संकेत हैं कि ब्लैक मैजिक हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो चुका है। तेरे परिवार को बांध दिया गया है, तेरे परिवार को बचाने भेजा गया है ये सत्संग। नेगेटिविटी को काटने का ये बड़ा सत्संग है। आशीर्वाद अनदेखा मत करना, अनदेखा किया तो आशीर्वाद खो देगी, ये सत्संग सुन ले। जी गुरुपा मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी गुरुजी। फिर मेरे परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक हावी हो चुका है गुरुजी, फिर बांध दिया है गुरुजी मेरे परिवार को, आप बचाते हैं और वो लोग फिर कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं गुरुजी। आप ही देखो, आप ही बचाओ। बाकी जो आप हमारे पास सत्संग भेज देते हैं ये ब्लैक मैजिक काटने के लिए भी और नेगेटिविटी काटने के लिए भी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। लेकिन उन लोगों के वार को पलट वार कर दिया करो गुरुजी। हमारा परिवार कब तक सहेगा, मैं कब तक सहूँगी गुरुजी। मेरे में अब उतनी जान नहीं है कि मैं उनकी नेगेटिविटी अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे देखती रहूं। मेरे परिवार को बांध दिया गया है, ये देखती रहूं गुरुजी। आप सब ठीक करो गुरुजी, इन लोगों को सबक सिखाओ गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटी फिक्र ना कर, अब नज़ारे देख, रास्ता तेरे सामने है।
देखना ये है कि तू इसे अपना लेगी या रोजाना की तरह आज फिर मेरे आशीर्वाद को ठोकर मार देगी। नहीं गुरुजी, गुरुपा गुरुपा कहते हैं अनदेखा मत करना। तेरे मतलब की बात है, अनदेखा करने से पहले 101 बार सोच कि तुरंत इसे सुन। ये भी एक सत्संग है गुरुजी महाराज जी। मैं देखती हूँ मैं कितने सत्संग सुन पाऊंगी गुरुजी। बाकी तो आपकी ब्लेसिंग मेरे साथ है। मुझे हमेशा आपका आशीर्वाद मिल रहा है। आप मेरे जीवन दाता हैं गुरुजी। मुझे जीवन दान देते रहते हैं गुरुपा। लाख कोशिशें कर ले दुनिया गुरुजी, लेकिन आप हमें अपने आशीर्वाद से हमेशा हमारी जीवन बचा देंगे गुरुजी। गुरुपा ने 2-3 बार पहले भी ऐसा मैसेज दिया कि तेरे घर बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, शुक्राना कर, क्योंकि आज मैं वो दे रहा हूँ जिसका तूने बरसों इंतजार किया है। और बार बार कह रहे हैं गुरुजी कि तेरे रोने के दिन चले गए, रोने के दिन चले गए, अब तू सफलता देखेगी और ऐश में रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। मैं आपका शुक्राना ही कर रही हूँ और ये आपका आशीर्वाद मैं संगत तक भी पहुँचा रही हूँ। ये सेवा है गुरु जी, और आप कहते हैं जितनी सेवा तू करेगी उतना कल्याण बढ़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा शुक्रवार के दिन जूते चप्पलों को खरीदना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। रात के समय पर कपूर जलाना चाहिए, तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए, पूजा घर में शंख रखना चाहिए, दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए, सोने से पहले रसोई को साफ करना चाहिए, गाय को आटे का चूरमा खिलाना चाहिए, गुड़ मिलाकर देना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जी गुरु जी, बहुत कुछ नहीं भी कर पाते हैं गुरु जी, और जो जो याद रहता है वो कर लेते हैं। जैसे सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखना, ये काम गुरुपा कहते हैं जरूर कर लिया करो, रातों रात भाग्य चमकता है। गाय को रोटी के साथ गुड़ में भेजती हूँ गुरुजी। और गुरुपा बाकी जो भी आप कहेंगे गुरुजी, कुछ उपाय हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। गुरुपा कहते हैं अपने मन में चल रही सारी शंकाओं को दूर दूर कर दे, मैं ही दूर कर दूंगा, ज्यादा सोचा मत कर, तेरे परिवार का बहुत बड़ा कल्याण मैं कर दूंगा और तेरी मौज ही मौज होगी। 777 की स्पेशल संदेश खास संगत को ही दिखता है, इसे छोड़ मत, तेरा सपना पूरा होने वाला है। अब ऐसे ही रूठ कर खड़ी रहेगी या शुक्राना करेगी या मेरे संगतों तक भी इसे पहुंचा देगी, भक्तों तक भी पहुंचा देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग में पढ़ रही हूँ ये लकी मैसेज और पूरे भक्तों को सुना रही हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना, हमारे जीवन में आने के लिए, हमारा हाथ पकड़ कर रखने के लिए, हमारे सारे कष्ट तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, हमारे घर की सारी नकारात्मकता सत्संग के ज़रिए सुनाकर दूर करवाने के लिए, हमारे शरीर के सारे दर्द दूर करने के लिए। बहुत सारे दर्द तो हमें सत्संग सुनवा के ही गुरुपा दूर कर देते हैं, और लोगों को ये नहीं पता है कि हमारे साथ हमारे गुरुपा खड़े हैं। कुछ भी कर ले, काले जादू कर ले, तांत्रिक क्रियाएं कर ले, कुछ देर की हमें तकलीफ ज़रूर आएगी, लेकिन उनके किए से कुछ भी नहीं होगा। मेरे परिवार को अगर वो सोच रहे हैं उन्होंने बांध दिया है तो खोलने वाले हाथ बहुत बड़े हैं गुरु जी के। हमारे परिवार को तारने वाले गुरु जी हैं, हमारे परिवार का साथ निभाने वाले, मेरे बच्चों के सिर पर हाथ रखने वाले। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे ही हैं जो मेरे साथ हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। और खुद गुरु जी कहते हैं तेरे जीवन में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे बदलाव लाऊंगा और तेरा चेहरा भी पहले जैसे फूल की तरह खिल उठेगा। सिर्फ तू मुझे अपना सलाहकार बना ले। जी गुरुपा, आप मेरे सलाहकार हैं, मैं उस और किसी से कोई सलाह नहीं लेती हूँ,
सिर्फ आप मेरे ही सलाहकार हैं, आपको ही मन की बात सुनाती हूँ और मैं मन की बात आपके थ्रू सुन लेती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मुझे क्या सलाह दी है। कोशिश करती हूँ वही सलाह मानती हूँ गुरुजी। जल पीने के लिए, शुक्राना करने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, सिमरन करने के लिए और आपके सामने जाके बैठ जाने के लिए जो जो भी आप कहते हैं वो गुरुपा मैं करती हूँ गुरुजी। आपकी बच्ची हूँ गुरुजी। गुरुपा कहते हैं कि अगर तेरा ब्रेसलेट बार बार टूट जाता है तो ये इशारा है कि तुझे कोई समझने वाला नहीं है। जानता हूँ कि तू घर में कैद होके रह गई है और तुझे समझने वाला भी कोई नहीं है। जी गुरुपा, सब अपनी अपनी परेशानियों में हैं, कौन मुझे समझेगा। छोटा बेटा बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है गुरुजी, बड़ा बेटा भी अपनी परेशानियों में है। इसको भी परेशानियां लग गई हैं गुरुपा। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, करने वालों ने पता नहीं क्या करके रख दिया है गुरुजी। मेरे परिवार को आप संभाल लो, मेरी डूबती नैया को आप बचा लो गुरुजी। आप ही हमारे माझी हैं, आप ही हमारे राखनहार हैं गुरुपा। हमारी इज्जत रख लो, लाज रख लो गुरुजी। हम कहीं डूब ना जाएं, हमें बचा लेना गुरुजी। हमारी जीत करवा देना गुरुपा। अगर हार होगी तो सारे मेरे ऊपर हंसेंगे कि गुरुपा को मानती है, गुरुपा का कहती है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरी आस्था और विश्वास है गुरुजी, मुझे तो है। मैं दुनिया को नहीं हंसने देना चाहती हूँ अपने ऊपर। मैं अपने बच्चे को भी अपने ऊपर नहीं हंसने देना चाहती हूँ। बस मैं तो उल्टा ये मांगती हूँ कि वो आपके चरणों से लग जाए। ऐसा चमत्कार दिखाओ गुरुजी कि आपके चरणों से जुड़ जाए और मेरा गुरुपा सबसे ज़्यादा समर्थ है, दाता है, दीन दयाल है, उसके मन में बैठ जाए। सब कुछ देते हैं गुरुजी। हमारे ही अपने माड़े कर्म हैं जो वो काट रहे हैं हमारे गुरुपा। काट दो गुरुजी जल्दी से, और जल्दी से हमें पूरे ब्लेसिंग्स दे के जीवन दान दे दो। ये हेल्थ और जीवन दान ही ये दो बड़े हमारे एसेट्स हैं गुरुजी। ये बख्शना गुरुपा, बख्शना और अपने चरणों का प्यार बख्शना गुरुजी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। सबका भला करना गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ देना, सबके बच्चों को ऊंचाइयों पर पहुँचाना, सबके परमात्मा हो, पिता हो, पार ब्रह्म परमेश्वर हो, पिता बन के रक्षा करना गुरुजी। और आपके ऊपर विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत हमेशा बनाए रखना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं तेरी हर संघर्ष, हर जीत का मैं साक्षी हूँ। जी गुरुपा, सिर्फ और सिर्फ आप ही साक्षी हैं गुरुजी। आपके चरणों में कोटन कोट प्रणाम, लख लख प्रणाम गुरुजी, बारंबार प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। हर वेले का शुक्राना, सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, दुखों से बचाने का शुक्राना, पुराने कर्मों को कटवाने का शुक्राना, शुक्राना हर समय ब्लेसिंग देने का शुक्राना, शुक्राना हर गलतियों को बख्शने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपकी रहमों कर्मों का। हमारे शुक्राना, शुक्राना हमें अपना शुक्राना सत्संग ऐतवार वाले दिन 7 जून को विपिन करो स्वामी आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। अनंत संभार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
गुरुदेव सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। आप हर विजय प्रस्तुत रहते हो। सबसे बड़ी बात गुरु जी, आज आप कह रहे थे एक दो दिन पहले कि एक दो दिन या 2-4 दिन, आई डोंट रिमेम्बर इट, सॉरी गुरु जी, लेकिन मुझे ये याद है आप कह रहे थे मैं तुझे डूबरी बुला रहा हूँ और डूबरी आ जा। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बा शुक्राना। आज आप मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल को, अपने दिमाग को आपने डूबरी बुलाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सुबह 6 बजे गए थे गुरु जी, लेकिन हमें रास्ता थोड़ा सा भटक के, इसमें भी आपकी कोई ना कोई जो है आपने हमारा कष्ट काटा होगा, क्योंकि एक घंटा या पौना घंटा नियर अबाउट हमें जो है रास्ता ही नहीं पता चल रहा था। लेकिन आप तो आप हैं। फिर मैंने कहा गुरु जी लेके तो आपको साथ ही गए थे हम। मैंने कहा गुरु जी अब तो हमारे से हमें रास्ता नहीं पता चल रहा, आपने ही दिखाना है। और संगत जी सचमुच ऐसा हुआ कि गुरु जी उसी समय एक गाड़ी गुरु जी की आगे आ गई हमारे, उसमें लिखा हुआ था गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी रास्ता दिखाने लगे, उसके पीछे ही अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। आप हर पल हर घड़ी अंग संग सहाय रहते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, वहाँ सेवादार इतने अच्छे, वो तो हमेशा ही आपको पता ही है, आपके सेवादार हैं तो अच्छे ही हैं। उन्होंने मुझे एक जगह पे बिठा दिया, क्योंकि अभी काफ़ी लंबी लाइन थी, तो जो है थोड़ा टाइम लगना था, 5-7-10 मिनट। तो फिर उन्होंने मुझे जो है पकड़ के उन्होंने पकड़ा मुझे और आगे जो है पहुंचाया। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतनी रास्ता अपने आप ही बनाते हुए रहे सेवादार, अपने आप जाने के लिए मेरा रास्ता बनाते रहे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता गुरु जी, चलती नहीं, आपको पता ही है। और संगत जी मुझे उन्होंने आगे जाके चेयर पे बिठाया। जैसे ही मैं चेयर पे बैठी हूँ, मेरे पास एक सेवादार जी आए। आई डोंट नो सेवादार थे या कोई और था, मैंने देखा भी नहीं। मेरे हाथ में उन्होंने गुरु जी का ब्रेसलेट रख दिया, पकड़ा दिया। मैं इतनी खुश हुई। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें पानी भी, जल प्रसाद भी मिला और वहाँ पे चाय प्रसाद मिली। चाय प्रसाद मिल के जब पी के हम अंदर गए, तो अंदर भी उन्होंने मुझे जो है अलग रास्ते से जाने को बोला। और हम जो है मैं और हस्बैंड अंकल जैसे जाने लगे, और उन्होंने कहा कि जुतियाँ आगे उतार देंगे, उतर जाएगी, वहाँ पे उतार देना। और हस्बैंड अंकल ने वहाँ से जुती ली और वहाँ सबमिट की, और आके जो है हम मंदिर में गुरु जी के दर्शन के लिए गए। और वहाँ गुरु जी ने पूरा जो है आराम से मुझे स्पेशल जो है जैसे होता है ट्रीटमेंट देके आराम से मुझे लेके गए। और जैसे ही मैं अंदर गई, वाह
इतना अच्छा जो है नज़ारा, स्वर्ग जैसा नज़ारा गुरु जी सामने मेरे तो आंसू ही टपकने लगे हैं। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। और वहाँ अंदर इतनी भीड़ होती है गुरु जी संगत जी, और वहाँ खड़े भी नहीं होने देते। उन्होंने मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया, बैठने को कह रहे थे, मेरे से बैठा नहीं जाता संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल से भी बैठा नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैंने उन्होंने कहा आप जैसे तैसे बैठ जाओ, और मैं खड़ी होके 5-7 मिनट आराम से गुरु जी के साथ बताए शुक्राना शुक्राना। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भी यहाँ खड़े होने के लिए जगह मिलेगी। तो गुरु जी इतने प्यारे दर्शन देंगे, बड़े प्यारे प्यारे जो है शब्द चल रहे थे। पहले गुरु बिन घोर अंधेरा, जो गुरु ये वाला शब्द था, फिर सिमरो सिमर सिमर का, ये बहुत प्यारे प्यारे शब्द थे। अनंत बा शुक्राना गुरु जी। और फिर हम बाहर आए, लंगर के लिए भी गए। लंगर में भी आराम से उन्होंने एक रास्ते से निकाल के मुझे और मेरे अंकल को वहाँ पहुँचा दिया। लंगर भी बहुत स्वाद था, बहुत स्वाद। डिवाइन लंगर होता है, डिवाइन चाय प्रसाद, डिवाइन जल प्रसाद, इतना अच्छा। और संगत जी हमने लंगर प्रसाद खाया और वहाँ जो से चल पड़े, और जो है वापस आए। वापस आके वहाँ जो है सेवादार ने आके हमारे से वो टोकन लिया, और हमारी चप्पल हमें वहीं खड़े खड़े ला दी। और आगे जब हम गए तो हम आराम से, गुरुजी ने बड़े आराम से हमें घर पहुंचा दिया। अनंतम बा शुक्राना गुरुजी, अनंतम बा शुक्राना। हर वेले हर घड़ी मुँह से शुक्राना ही निकलता है। बहुत इच्छा थी कि डोगरी जाऊं, क्योंकि गुरुजी जब बुलाते हैं तो पहुंचा ही देते हैं। पता नहीं कितने कष्ट काटे होंगे आज गुरुजी ने हमारे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र से विराम देते हुए अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सरपत्ता पला। नानक नाम चढ़ी कला तेरे पाने सरपत्ता पला। जय गुरु। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि गुरु जी आप मेरे शुक्राने सत्संग को स्वीकार करेंगे और मेरी गलतियों की ओर ध्यान न देकर मुझे क्षमा करेंगे। गुरु जी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर शुक्राना करने में लेट हो जाती हूँ। सो अपनी बच्ची को क्षमा कर देना। गुरु जी तो इतने महान हैं कि अपने सिंहासन को छोड़कर अपने बच्चों का उद्धार करने इस संसार में आ गए, और वो कैसे कैसे हमारा उद्धार करते हैं हम जान भी नहीं पाते। सो श्वास हमें शुक्राना करते ही रहना चाहिए। लेकिन संगत जी ये शुक्राना भी हम उनकी कृपा से ही कर पाते हैं, क्योंकि मैं लगातार शुक्राना करने की सोच रही थी, लेकिन नहीं हो पाया।
नहीं हो पाया, सो आज उन्होंने कृपा की और मैंने ये शुक्राना किया। सो शुक्राना करवाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज तो मुझे शिव शक्ति का भी बड़ा आश्रय, बड़ा अच्छा संदेश मिला और इनकी कृपा को भी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। धन्यवाद गुरु जी। हम शुक्राना ही कर सकते हैं और हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं भी उन्हीं का उपकार, ये भी आपका ही उपकार है। शिव बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं और उनकी करुणा दिन रात उनकी संगत पर अपने उनके बच्चों पर बरसती रहती है। गुरु जी की शरण पाकर हमें सब दुखों और चिंताओं से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि ये भार तो वो खुद उठा लेते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे महाशिव शिव गुरु जी महाराज भगवान हैं, अकाल पुरख हैं और हमारे सब कुछ हैं। गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ बस गुरु जी मालिक। अब तो अपनी इतनी कृपा करना कि भूल कर भी आपको ना भूलूँ, ये वरदान आप अपनी बच्ची को दो। संगत जी, गुरु जी कह रहे थे कि सारी दिल्ली में मैंने इतनी बड़ी ब्लेसिंग किसी को नहीं दी जितनी बड़ी ब्लेसिंग मैंने तुझे दी है। धन्यवाद गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आपकी बेटी भी आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती है। धन्यवाद 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 गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि बेटा मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, ये मत भूला कर। गुरु जी मुझे तो ये भरोसा पहले दिन से ही है कि गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ पकड़ रखा है। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज मुझे संदेश दिया कि मैं तेरे घर पे चोले में आ रहा हूँ और चाय पी कर जाऊँगा। धन्यवाद गुरु जी। इस दिन की प्रतीक्षा तो ना जाने मैं कब से करती आ रही हूँ। स्वागत है आपका, आप की बेटी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, जल्दी कृपा कीजिए। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी कहते हैं तू बहुत भाग्यशाली है। धन्यवाद गुरु जी। हम तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि आप हमारे भगवान महाशिव हमें गुरु रूप में मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि कोई गलती हो तो आप गुरु जी मुझे क्षमा, आप और गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, धन्यवाद धन्यवाद। मेरा शुक्राना नितिन अंकल संगत तक पहुंचाते हैं, उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के गुरुमंत्र से समाप्त करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद गुरु जी। जय गुरु जी।